बम बम भोले। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, आपकी यात्रा मंगल हो, आपके सभी सपने साकार हो, आपकी आशा संपूर्ण हो। भोलेनाथ शिव शंकर भगवान की आप पर हमेशा कृपा रहे, आपका खुशहाल जीवन रहे, आपका परिवार में हमेशा खुशहाली रहे, कोई भी कष्ट आपको जीवन में न सताए। यही आपके लिए हमारी प्रार्थना है, यही आपके लिए दुआ है और यही शिव शंकर भगवान से आपके लिए हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि सभी कांवड़ यात्रियों की यात्रा मंगल करें, सफल करें, उनके सपने साकार करें। मित्रों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं, जो भी सावन में भोले शिव शंकर भगवान की कांवर लाते हैं, हरिद्वार से, हर की पौड़ी से या गंगोत्री से या किसी भी धाम स्थल से शिव को नहलाने के लिए, शिवलिंग को नहलाने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ में जल लेकर आते हैं, उन सभी यात्रियों से, उन सभी भोले के भक्तों से मेरा एक निवेदन है, एक प्रार्थना है, एक संदेश है जो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है, जिससे आप वंचित हैं, जिसका आपको ज्ञान नहीं है। आज मैं उस ज्ञान को आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने वाला हूं। यदि आपको मेरी हुई दी जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए तो स्वीकार कर लेना, वरना हमें वापस लौटा देना, बुरा मत मानना, क्योंकि बुरे इंसान को अच्छी बातें बुरी लगती है, ये भी सत्य है। और यदि अच्छा इंसान होगा तो वो बुरी बातों में से भी अच्छाई ढूंढ लेता है। लेकिन आज का हमारा यही टॉपिक है, जो भी कांवड़िया, भोले का भक्त, भोले या कांवड़ यात्री जल लेकर आ रहे हैं, जो कांवड़ के नाम पर, जल के नाम पर और खासकर भोले शिव शंकर भगवान के नाम पर, उन्हें बदनाम करने के नाम पर, उनका नाम लेकर जो भांग पीते हैं, धतूरा पीते हैं, सुल्फा पीते हैं, शराब पीते हैं या कैसा भी XYZ नशा करते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि अगर आप में दम है या कोई भी ज्ञानी पुरुष अपने आप में बनता है, तो वो मुझे इतना बता दे कि कद भोले ने भांग पी और कद गोरा माने घोटी। किस वेद पुराण में लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है, किस रामायण, महाभारत या गीता में लिखा है? यदि आप मुझे कहीं लिखा हुआ बता देंगे तो मैं आपको अपना गुरु मान लूंगा और हमेशा आपका सम्मान करूंगा, आपका नाम लेकर हमेशा जीवन भर गुणगान करूंगा। मित्रों, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल गलत है। कभी भी भोले शिव शंकर भगवान ने भांग, धतूरा, सुल्फा, शराब का सेवन नहीं किया था। क्योंकि कुछ लोगों ने भगवान शिव शंकर की तस्वीर भी ऐसी बना दी है कि वो सुल्फा पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं और भजन, हर वर्ष हजारों भजन आते हैं। वो राइटरों से पूछना चाहता हूं, आपने कहीं वेद पुराण में लिखा हुआ पढ़ा है कि भोले ने भांग पी थी, गोरा माँ ने घोटी थी? तो इसका मुझे आप जवाब जरूर देना, क्योंकि ये मेरे दिमाग का एक फतूर है, इसे मिटाइए या फिर इस पर अमल कर लीजिए। क्योंकि मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं है, इसलिए मुझे या तो जवाब दे दीजिए कि कद भोले ने भांग पी और कद गोरा माँ ने घोटी, या तो इसका मुझे जवाब दीजिए यहां लिखा है, यहां पढ़ा है और इस टाइम भोले ने भंग पी, धतूरा पिया, सुल्फा पिया, शराब पी। ये जवाब दीजिए ताकि मुझे ज्ञान हो जाए। और नहीं आपने कहीं पढ़ा है या कहीं लिखा नहीं है वेद पुराण, गीता पुराण में, शास्त्रों में, तो आप आज से ही इस बात पर अमल कर लीजिए कि आज से ही आप भोले के नाम पर भांग, धतूरा, सुल्फा, शराब नहीं पियोगे। यदि आपको पीनी है तो खूब पियो, कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन भगवान के चरित्र पर दाग लगाना छोड़ दीजिए। यदि भगवान ही नशे का सेवन करेंगे तो भक्त क्या करेंगे? जो सृष्टि को चलाने वाले ऐसे नशे करेंगे, नशेड़ी के नाम से जाने जाएंगे, बदनाम होंगे, तो इस सृष्टि का क्या होगा, इस ब्रह्मांड का क्या होगा? सबसे बड़ी खास बात यह है कि यदि आपको ऐसा लगता भी है कि हमारे भोले ने, भगवान ने भांग पी है, धतूरा पी है, क्या भोले बाबा ये चाहेंगे कि उनकी संतान, उनके बच्चे शराब पिए, नशा करे, भांग पिए, सुल्फा पिए? कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि उनका पुत्र, उनकी संतान नशा करे, गलत काम करे, नशेड़ी के नाम से जाने जाए। हर बाप यही चाहता है कि चाहे मैं कितना भी गलत हूं लेकिन मेरा बच्चा सही रहना चाहिए, उसका आचरण, चरित्र, व्यवहार बिल्कुल साफ बेदाग रहना चाहिए। साथियों, सबसे पहले ज्ञान की बात यह है। दूसरी आपको यह बता देता हूं, बहुत से कहते हैं कि भोलेनाथ बाबा नशा करके भक्ति में लीन रहते थे। नशा करके कोई भक्ति कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, दिमाग ही खराब हो जाता है उसका, वो अपने शरीर का संतुलन ही खराब कर देता है, तो वो भक्ति क्या करेगा?
दूसरी ये, जो शिव शंकर भगवान भक्ति करते थे, जिस भक्ति में लीन रहते थे, वो श्री राम का नाम का जप करते थे, श्री राम नाम को हमेशा पुकारते थे, उनको मन और श्रद्धा से याद करते थे, राम नाम की पूजा में वो लीन रहते थे। और अगली बात यह है कि जिस शिव शंकर भगवान के गले में जहरीले सैकड़ों सांपों का वास हो, जिन्होंने अपने गले में जहरीले सर्पों को आभूषण के रूप में इस्तेमाल किया हो, या जिसने समुद्र मंथन में विष निकला था उसको पी लिया था, उनसे शिव शंकर भगवान को नशा नहीं हुआ, तो तुम्हारे सुल्फा, भांग, धतूरा, शराब से क्या नशा होगा। शर्म करो, थोड़ी इज्जत करो, सुधर जाओ, मान जाओ, अपने देवी देवताओं को मत बदनाम करो। यदि आपको भांग धतूरा पीना ही है, नशा करना है, शराब पीनी है, तो ये मतलब कि भोले बाबा का नाम लेकर मारो छुट्टा। भोले बाबा कभी ये नहीं कहते कि आप नशा करो। कोई बाप अपने बेटे से ये नहीं कहता कि आप नशा करो, बिल्कुल गलत है। ये अच्छी बात है कि आप कांवर के लिए जाते हैं, इतनी आप मेहनत करते हैं, नंगे पैर जाते हैं, नंगे पैर आते हैं, और हर वर्ष जाते हैं और गंगा जल भरकर लाते हैं और शिवलिंग को आकर नहलाते हैं, भोले शिव शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए इतना कष्ट उठाते हैं, तो फिर आप अपनी भक्ति में विघ्न क्यों डालते हैं। मित्रों, मैं आपको जानकारी और दे देना चाहता हूं, जो भगत अपने भोले को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो इस नशे का सेवन करना छोड़ दें। जब तक आप कांवर लेने जाते हैं और जब तक आप कांवर लेकर घर तक आते हैं, मंदिर तक आते हैं, जब तक आप जल नहीं चढ़ाते शिवलिंग पर, जब तक आप बिल्कुल नशे से दूर रहिए, तो आपको जल चढ़ाने का लाभ मिलेगा। और जो भगत, जो कांवड़िया भांग धतूरा सुल्फा पीकर, शराब पीकर कांवर लाते हैं, भोले पर जल चढ़ाते हैं, उन्होंने जो कष्ट झेला है उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और ऐसे व्यक्तियों से शिव शंकर भगवान रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका जल लाया हुआ अशुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। समझ रहे हो नहीं? इसलिए मेरी इस बात पर आप विशेष अमल करें, 100 बार सोचें, अच्छी लगे तो इसे अपने जहान में, अपने दिमाग में रख लेना। और मेरी बात यदि आपको बुरी लगे तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि मेरी उस बात को आप मेरे पास छोड़ दीजिए, मेरे पास मुझे लौटा दीजिए, या एक तरफ फेंक दीजिए, अनसुना कर दीजिए, मुझे भूल जाइए कि मैंने आपको क्या बताया है। लेकिन मेरे प्यारे भोले, मेरे प्यारे भक्तों, मेरे सभी कांवड़ियों से, सभी यात्रियों से मेरा यही निवेदन है कि आपकी यात्रा शुभ रहे, मंगल रहे, आपकी की हुई भक्ति, आपका किया हुआ कष्ट, आपका लाया हुआ जल शिव शंकर भगवान स्वीकार करें और आपकी मन की आशाओं को संपूर्ण करें, आपके दुखों का नाश करें, आपके जीवन में खुशहाली भरे। प्यारे मित्रों, मैं यहीं पर अपनी वाणी को देता हूं विराम और आप सभी को करता हूं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।